गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम ब्लड रिलेशन का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के बीच, जिसे अभी डिस्कस करेंगे। और अगर यहाँ से आप ये सारा क्वेश्चन समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आगे आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जितना भी रीजनिंग से रिलेटेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा आपसे नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता। सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए कल हम जो डिस्कस किए थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्लड रिलेशन में जानना है। सिर्फ हमको इतना पकड़ करना है कि जो की का रिलेशन जो भी होता है वो पड़ोस वाले के साथ होता है, और किंतु परंतु जो भी होता है वो सब्जेक्ट के लिए होता है, दूर के लिए होता है। तो बस इतना कॉन्सेप्ट अगर याद रखते हैं तो आपसे ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों ने बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर ब्लड रिलेशन पे बनाइए। उसके बाद कुछ बच्चे ने ये भी बोला कि सर साइलोनिज्म पे बनाइए, अल्फ़ाबेट पे बनाइए। तो धीरे धीरे सारा टॉपिक आप लोगों के बीच यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा एजुकेशनल जो चैनल है उस पर भी डे टू डे आपको अब मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये सारा क्वेश्चन पे। तो कह रहा है ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए कि डी का ई से क्या संबंध है। ये यूपी बीएड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये यूके पीएससी लोअर एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं। तो हम बता चुके हैं पहले कि भाई भाई जब भी होगा तो एक लाइन पे आपको भाई भाई को देना है, चाहे वो भाई ममेरा फुफेरा जो भी हो, एक लाइन पे। अगर हमसे ऊपर हो जाएगा, यानी हम मान के चलिए हम भाई हैं, हमसे ऊपर अगर मेरे पिताजी आएंगे तो वो ऊपर होंगे, उनके पिताजी होंगे तो और उनसे ऊपर होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए भाई का जो भी रिलेशन होता है उसको एक लाइन में देते हैं। उससे ऊपर होता है, मान के चलिए ये हम हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा ममेरा भाई है, ये मेरा फुफेरा भाई है, जो भी है, ये चचेरा भाई है। तो ये एक सीक्वेंस में एक लाइन में होगा। अब यहाँ पे पिताजी हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ चाचा हो जाएंगे, चाची हो सकती है, मामा हो सकता है, मामी हो सकती है, यानी यहाँ पे इस तरह का सीक्वेंस। अब इसके नीचे जो हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं, यहाँ जो भी है उनके यहाँ पे पुत्र हो जाएगा, यानी बेटा या बेटी हो जाएगी, यानी यहाँ पे नीचे। और इनके नीचे जो आएगा तो इनका बेटा बेटी हो जाएगा। समझ के नीचे जाएंगे तो उनके बेटा बेटी हो जाएगा, उनसे ऊपर रहेंगे तो आप समझते ही हैं कि पिताजी का रिलेशन हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। कहता है ए बी का भाई है। ए जो है ए वो बी का क्या है, बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है। कहता सी ए का पिता है। सी जो है सी वो ए का पिता है। समझ गए यहाँ तक। सी जो है वो ए का पिता है। कहता डी सी का पिता है। डी जो है, डी बेचारा, इसको मिटा ही देते हैं। डी जो है डी वो सी का पिता है। डी वो सी का पिता डी है। डी जो है वो सी का पिता है। कहता ई जो है ई वो बी का पुत्र है। ई जो है ई वो बी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। तो बताइए कि डी का ई से क्या रिलेशन होगा। तो अब ई जो बोलेगा वो डी को बोलेगा, ई बोलेगा डी को। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट बोलेगा किसको, डी फॉर डॉग। तो ई बोलेगा डी को, क्या बोलेगा पूछिए। अब ई बोलेगा डी को। अब देखिए ये यहाँ पे या तो ये माता होंगे या पिताजी होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। कह रहा ए बी का भाई है। ए किसका भाई है, बी का। ई जो है ई वो बी का पुत्र है। तो कहीं पे ये नहीं दिखा रहा है कि बी जो है वो पापा है या मम्मी है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन चलिए यहाँ से अब देख लेते हैं कि ई जो है वो डी को क्या बोलेंगे। तो देखिए यहाँ से
ई जो है वो डी को, जब ये हो गए क्या चीज़, ये अगर हो गए इनका ये पिता हो गए, ये इनका पिता हो गए, तो ये हो गए दादा, ये परदादा या परदादा भी कह सकते हैं या परनाना भी कह सकते हैं। अगर ये लड़की होगी तो परनाना कहलाएंगे, परनाना है नहीं परदादा है तो ऑप्शन मार दीजिए परदादा। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। कहता है ए बी की बहन है। ए जो है ए वो बी की क्या है, बहन है। ए जो है वो बी की बहन है। ए बी की बहन है और सी जो है सी वो बी की माँ है। सी जो है सी वो बी की माँ है। ठीक है, सी बी की माँ। डी जो है वो सी के पिता है। डी बेचारा जो है डी वो सी के पिता हैं। डी जो है सी के पिता है। ई जो है ई जो है वो डी की माँ है। ई जो है वो डी की माँ है। अब देखिए ई जो है वो डी की माँ है, तो थोड़ा यहाँ बना लेते हैं नीचे। ए बी का बहन है और सी जो है सी वो बी की माँ है। सी बी की माँ है। अब कह रहा है डी जो है वो सी के पिता है। सी के पिता डी है। सी के पिता डी है। ई जो है डी की माँ है। ई जो है वो डी की माँ है। ई डी की माँ है। ई जो है वो डी की माँ है। ई जो है ई वो डी की माँ है। समझ गए यहाँ तक। अब कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, तो डी बोलेगा ए को। डी बोलेगा ए को। डी कह रहा है डी कह रहा है ए जो है वो डी से क्या संबंध रखता है, तो आइए हम देखते हैं। तो कहाँ है भाई ए और डी, तो डी बोलेगा ए को क्या बोलेगा। अब देखिए ये दोनों भाई बहन हो या बहन भाई हो पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो पता है कि ये जब भी होगा तो ये तो फिक्स है कि ए बहन है, लेकिन बी के बारे में नहीं पता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों का माता जी ये होंगे यानी माता। ठीक है, ये मम्मी हो गए। अब मम्मी के पिताजी तो इसको लगेंगे नाना जी। क्या लगेंगे, नाना जी। और नाना जी के मम्मी जी क्या लगेंगे, अब बताइए नाना जी के मम्मी जी क्या लगेंगे, तो यहाँ परनानी हो जाएंगे। यहाँ ये वाला जो है, अब देखिए डी जो है डी कह रहा है डी से, तो डी जो है ये इनको डी बोलेगा ए को क्या बोलेगा, डी बोलेगा ए को नातिन। नातिन बोलेगा ना। ये मम्मी है, मम्मी के पिताजी, तो इसका क्या लगेगा नाना, और नाना बोलेंगे इसको क्या चीज़, नातिन। डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए कहता एक, ये दूसरा टाइप क्वेश्चन है, ये टाइप चेंज है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कहता एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। तो इतना दूर पढ़ना नहीं भी पढ़िएगा तो बस ये बीच वाला बात पढ़ लीजिए, जहाँ तक इन्वर्टेड कोमा है बस ये बीच वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बन जाएगा। कहता एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा इनके। शालिनी ने कह रही है कि इनके, उस सज्जन के, तो हम लिख देते हैं सज्जन। मन बनाइएगा तो बन जाएगा सज्जन। इनके एकलौते भाई, इनके इक्के गो भाई है। ठीक है, समझ गए कि ये बेचारा प्लस वाला भाई है। इनके एकलौते भाई मेरे बेटे के, यानी मेरे बेटे, किसके बेटे, मेरे मीन्स क्या, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी कहती है। शालिनी, तो शालिनी के यहाँ बनाइए शालिनी, है ना। ठीक है, शालिनी बन गया। अब कह रहा शालिनी ने कहा कि इनके एकलौते भाई मेरे बेटे के पिता, मेरे बेटे यानी इनके जो बेटे होंगे, इनके बेटे मान के चलिए ये इनके बेटे हो गए। ठीक है, इनके बेटे के पिता, इनके बेटे के पिता, तो शालिनी के बेटे के पिता मान के चलिए ये हो गए शालिनी के बेटे के ये पिता, और इनके पिता के पिता बी को मान लीजिए ये पिता हो गए, इनके पिता के पिता। अब कह रहा है कि सज्जन है, कह रहा है इनके एकलौते भाई मेरे बेटे के पिता है। तो
तो अब देखिए इनके एकलौते, ये जो सज्जन बेचारा है, सज्जन के एक भाई है, और ये शालिनी के बेटे के क्या है, शालिनी के बेटे के पिता हैं, शालिनी के बेटे के पिता, ये सज्जन जो है, ये सज्जन जिसके ओर इशारा कर रहे हैं वो शालिनी के बेटे के पिता हैं। शालिनी के बेटे के पिता ये हो गए, इनके पिता ये हो गए। तो ये सज्जन और इनमें क्या रिलेशन है तो बता दीजिए। वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है, तो ये शालिनी के ये सज्जन जो हैं वो ससुर जी लगेंगे। ससुर जी क्या लगेंगे, ससुर जी। समझ गए ना, बस इतना छोटा सा है, एक बार बनाइएगा समझ जाइएगा, इसमें कुछ है नहीं। कहता शालिनी ने कहा इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं, बस। तो इनके मीन्स क्या, सज्जन के इकलौते भाई, सज्जन के क्यों भाई ये है, इसको हटा दीजिए। सज्जन के एक ही भाई है, तो सज्जन के इकलौते भाई, एक बेचारा ये भाई है इसका, सज्जन के इकलौते ये भाई है। तो समझ गए कि सज्जन के इकलौते भाई के बेटे, और उसके बेटे ये हैं। तो शालिनी की ये हो गया पतिदेव, ये शालिनी लड़की, ये हो गया इसके पतिदेव के पिताजी हो गए ये। तो शालिनी के ससुर जी हो गए।